हाजी साहब, हाँ, आपके पास ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे? कौन से ड्राई फ्रूट चाहिए तुझे? मुझे किशमिश चाहिए। आओ मैं दिखाता हूँ। ये देखो स्पेशल किशमिश। ये किशमिश छोड़े, आपके पास बादाम है? और तेरी आंखें हैं जा बटन, जहाँ पे तू खड़ा था वहाँ पूरी बादामों की बोरी पड़ी थी। अच्छा अच्छा, क्या रेट चल रहा है बादाम का? 720 रुपए किलो है। अच्छा, 720 रुपए किलो है। अब बता क्या लेना है तूने? लेना नहीं हाजी साहब, देना है। क्या मतलब तेरा? वो दरअसल मेरे बड़े मामू रहते हैं क्वेटा में, उन्होंने हमारे खाने के लिए बादाम भेजे हैं। हालात थोड़े टाइट चल रहे थे, सोचा उनमें से कुछ बादाम बेच देते हैं। ले लोगे आप? हाँ ले लूंगा, 400 रुपए किलो के हिसाब से लूंगा। आपके 720 रुपए किलो है, हमारे क्यों 400 रुपए किलो है भाई साहब? और भाई हमें अपना प्रॉफिट भी तो रखना होता है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूँ बादाम अभी। जल्दी ले आ। चल चल, डील हो गई है। इससे पहले कि ये हमें देख ले, इसके बादाम इसी को बेच डालते हैं। वो इसी को बेच रहे हैं वापस? हाँ जल्दी करना। अबे ये क्या पागलपन हुआ, इसी मगरमच्छ के मुंह से चुरा के वापस इसी को बेच रहे हैं। अबे कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस से चल। ऐसा महसूस कर जैसे ये बादाम हैं ही हमारे। आज ये मरवाएगा। मौका अच्छा है, बादाम लेके आने दो। बादाम की क्वालिटी को हल्का बोल के इसका रेट और भी कम कर दूंगा। आजा आजा भाई साहब, ये चेक करें जी, ये बादाम है, ये देखें। वजन करके पैसा दे दे हमें। ना ओ भैया, ये कौन सा कचरा माल तू लेके आ गया है? बहुत हल्की क्वालिटी का माल है, इसका रेट और भी कम होगा। अबे देख कितना बेईमान है ये, अपने ही माल को हल्का बोल रहा है। कोई बात नहीं भाई साहब, कितने पैसे दे सकते हैं इसके? ये मैं 300 रुपए किलो के हिसाब से ले सकता हूँ। सिर्फ 300 रुपए किलो? ये ज्यादती है भाई साहब, अपना माल 720 रुपए किलो बेच रहे हैं और हमारा सिर्फ 300 रुपए किलो। नहीं देना तो उठाओ अपना कचरा और निकलो यहाँ से। अरे दे दे भैया, घर के हालात बहुत तंग हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, उठा ले हमारी मजबूरी का फायदा। लाएं, इसका वजन करें और पेमेंट दें। ले आओ, इसका वजन करते हैं। चल भैया उधर। मजबूरी का नाम शुक्रिया, इन जैसे मजबूरों का फायदा उठा के तो पैसा बनाया मैंने। रख दे इसके ऊपर। वजन चेक कर लो भाई साहब। अब ये कमीना वजन में भी हेर फेर कर रहा है। बर्तनों का वजन निकाल के ये हो गया 7 किलो। 7,000 रुपए 3,2100 हो गया आपका। सिर्फ 2100 रुपया? अगर हम 2100 रुपए के बादाम लेने आते ना आपके पास तो इतने से देते आप, और हमसे 2100 रुपए में इतने बादाम ले रहे हैं। ओ भाई अभी भी टाइम है, ये तुम्हारा कचरा जहाँ भी बिकता है इसको बेचो जाकर। हाँ तो ठीक है, बाजार में बेच देंगे। उठा यार इसे। अबे क्या कर रहा है, जान छुड़ाना। मैं तो पहले भी कह रहा था इस दुकानदार के पास नहीं ले जाते। मेरी मत मारी गई थी जो मैं वहाँ से उठा के नहीं लेके तेरे पास आ गया बेचने, वरना शहर में जाता ना तो इन्हीं बादामों के 10,000 मिलते। 10,000। बस ठीक है, तुझे दे देते हैं। हाजी साहब पैसे दो आप हमें। शुक्र करो ये कचरा खरीद तो लिया मैंने। भाई साहब, अब क्या है? ये हल्की क्वालिटी के बादाम लेके अंदर ही अंदर खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप, लेकिन इतना बता दूं, इन बादामों के साथ आपका बहुत ही गहरा रिश्ता है। वो कैसे? कुछ नहीं, पता चल जाएगा। आज तो बहुत सस्ते बादाम खरीद लिया मैंने, क्या बात है। ये क्या, ये बोरी कैसे फट गई? लगता है इन कमीनों ने मेरे बादाम चोरी करके मुझे चिपका दिए हैं। हरामखोर। भाई साहब, कोई कचरा उठाना है तो बताओ। हाँ, यहाँ रखा हुआ है। भाई साहब, आपने तो काफी सारा कचरा जमा कर रखा था, शुक्र है मैं आ गया। ओह नो! मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, पहले कचरा उठाने तो कोई और आता था। दरअसल जो पहले कचरा उठाने आता था मैं उसका छोटा भाई हूँ। उसको रात ही रात लूज मोशन लग गए, इसलिए उसकी जगह मैं आ गया। अच्छा, बड़ा ही अच्छा बंदा है। कचरा उठाने के साथ साथ मेरी दुकान की सफाई भी कर देता है। उसको मेरा सलाम कहना। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अब मैं चलता हूँ। मेरी मिठाई कहाँ चली गई? ओ भाई रुको 1 मिनट। जी जी, क्या बात है? मेरे रसगुल्ले की 3 प्लेटें गायब हो गई, कहीं तुमने तो नहीं उठाई? अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कचरा उठाने वाला हूँ, रसगुल्ले कब से उठाने लगा? वैसे भी मैं मीठा नहीं खा सकता, मुझे शुगर है। फिर मेरे रसगुल्ले कहाँ चले गए? यहाँ पर तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आया। मुझे क्या पता कहाँ चले गए, अपने सामान की खुद हिफाजत किया करो। मुझे ये कचरे का डब्बा खोल कर दिखाओ। लगता है रसगुल्ले गायब होने की वजह से सठिया गए हो। भला रसगुल्ले भी कोई कचरे के डब्बे में डालता है? बस मुझे ये खोल कर दिखाओ। अरे भाई साहब, आपस में क्यों लड़ रहे हो? देखे ना भाई साहब, मैं एक कचरा उठाने वाला मजदूर हूँ और ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है।
मैं इस पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। अगर इसने चोरी नहीं की तो ये कचरे का डब्बा खोल कर क्यों नहीं दिखा भाई रहा? साहब, आप कचरे का डब्बा खोलकर क्यों नहीं दिखा रहे? आपने कौन सा इसमें हीरे छुपाए हुए हैं? यही तो मैं भी इसे कह रहा हूँ। चलो जल्दी से खोल कर दिखाओ। रुको 1 मिनट, मैं खुद खोल कर दिखाता हूँ। हट जाओ। इसमें तो सारा कचरा है। देख लिया, अब हो गई तसल्ली। एक तो हम मजदूरों की कोई इज्जत नहीं करता, ऊपर से चोरी के इल्जाम अलग लगाते हो। खुदा तुम लोगों से पूछेगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। भाई साहब, लगता है आपने इस बेचारे पर कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया। ये तो नाराज होकर जा रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, कहीं इसकी बददुआ न लग जाए। इसको कुछ खिला पिला दो, फिर ये आपको दुआएं करने लगेगा। हाँ, ये तो सही कह रहा है। शुक्र है बाल बाल बच गए। भाई साहब रुको 1 मिनट, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप पर खामखा शक किया, मुझे माफ कर दें। हाँ ठीक है, माफ किया। ऐसे कैसे माफ कर दिया? आए मेरी दुकान पर मुझे थोड़ा और नुकसान दें। क्या मतलब नुकसान? मेरा मतलब मेरी दुकान पर आए और कुछ मीठा खा कर जाएं। नहीं नहीं, मैं मीठा नहीं खा सकता। दरअसल मुझे शुगर है। मेरी दुकान पर शुगर फ्री मिठाई है। आप चलें, आपके कचरे का डब्बा मैं खींच कर आता हूँ। भाई साहब, नीचे नल का है, आप जाकर मुंह हाथ धो लें। मैं आपके लिए गर्मा गर्म मिठाई तैयार करता हूँ। अच्छा ठीक है। भाई साहब, आधा किलो मिठाई का डब्बा बना दें। कहाँ फंस गया मैं? अगर आज यहाँ से सही सलामत चला गया तो आज से चोरी चकारी बंद। भाई साहब, आपके फोन की घंटी इतना बज रही है, उठा क्यों नहीं रहे? हैं? मेरे मोबाइल की घंटी तो नहीं बाज रही। आवाज तो इस कचरे वाले डब्बे से आ रही है। लगता है किसी का कचरे के साथ मोबाइल भी आ गया है। जल्दी से उठा लो, कचरे वाले को वापस कर देंगे। हैं? ये कचरे वाले डब्बे के अंदर कौन है? भाई साहब, मुझे कचरे वाला ने कचरा समझकर कचरे के डब्बे के अंदर डाल दिया। भाई साहब, इसने तो रसगुल्ले भी उठाए हुए हैं। ये तो मेरे रसगुल्ले हैं। गंजे, तू जरा बाहर निकल। लाओ भाई साहब, जल्दी से मिठाई दे दो। रुक, तुझे अभी देता हूँ मिठाई। देख क्या रहा है, मार इसको। अब मैं देखता हूँ ये आइडिया कैसे काम नहीं करता। ये जूते को ताला किसने लगाया? जरूर ये तेरी हरकत होगी। अरे जनाब, अगर मैं हरकत करता तो सीधा जूता छुपा लेता, ताला क्यों लगाता? इमाम साहब, जरा 1 मिनट बाहर आएं। जी भाई साहब, क्या हुआ? ये देखें, इसने जूते को ताला लगा दिया। ना ना इमाम साहब, भला मैं इस तरह की हरकत क्यों करूँगा? अगर तूने नहीं की, जिसने की है तूने उसे तो देखा होगा। जनाब, मैं पानी पीने गया था और जैसे ही वापस आया मैंने भी देखा कि जूते को ताला लगा हुआ था। मैंने सोचा कि शायद जूते की हिफाजत के लिए उसने ताला लगा दिया। ना ना, जब मैंने जूता उतारा तो तू इधर ही बैठा था। इमाम साहब, आप जरा समझाएं इसे। अगर मैंने कुछ करना होता तो सीधे जूता उठा लेता, इस तरह से ताला लगा के क्यों रखता मैं? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ताला खोलने की कोशिश करते हैं। जरा जरा मुझे दिखाएं। एक तो निकल आया। कुछ करके इसे भी खोलो, मुझे जल्दी है। इसका निकलना मुश्किल है। जनाब, शाम तक हम ये खोल लेंगे, तब तक आप मेरा जूता पहन के जाओ। नहीं, मैं अपना जूता ही पहन के जाऊंगा। अच्छा जनाब, आप 2 मिनट रुके, मैं सामने वाली दुकान से थोड़ा ले आता हूँ। इस ताले को अभी तोड़ देते हैं। जल्दी ले आ। दो 2000 तो जरूर देगा। 2 नहीं 1500 तो पक्का है। तेरा 1000 तो कहीं नहीं जाएगा। जनाब, मुझे दिखाएं।
तू तो बड़ा मेहनती है, मैं खामखा तुझ पे शक कर रहा था। जनाब गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं। मैंने शक की बिना पे आपको बुरा भला कहा, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और कुछ मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरी तरफ से रख लो। शुक्रिया जनाब। कब से ये काम कर रहा है? जनाब यकीन करें मैं कोई पेशावर नहीं हूँ, 1 माह ही हुआ ये भीख मांगते हुए। दरअसल ये जो सिलाबी रेले आए हैं ना, इनमें मेरा पूरा घर बह गया। मैं भीख मांगने का नहीं पूछ रहा, ये जो तूने खुद से ताला लगा के उसे 1500 लिया है ना, उसका पूछ रहा हूँ। अरे जनाब आप खुद ही सोचे, 500 रुपए का ताला है, भला मैं अपने पैसे का क्यों नुकसान करूंगा। ताला तो 500 का आता है, तूने उससे 1500 लिए, 1000 की बचत तो हो गई ना। क्या सबूत है कि ताला मैंने लगाया? मस्जिद में कैमरे लगे हुए हैं। क्या मतलब कैमरे लगे हुए हैं? मैंने आने से पहले सारी मस्जिद चेक की, तब तो कोई कैमरे नहीं थे। तुझ जैसे फराडिया को पकड़ने के लिए हमने खुफिया तौर पर कैमरे लगा रखे हैं। अब ये तेरी वीडियो निकाल कर पूरी बस्ती को दिखाऊंगा। अरे जनाब ऐसा ना करे, अगर बस्ती वालों ने मेरी वीडियो देख ली तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। बड़े अफसोस की बात है, तुम जैसे लोग छोटे से कैमरे से डर जाते हो, लेकिन अल्लाह ताला से नहीं, जो हमारे दिलों के राज जानता है और एक एक सेकंड की खबर रखता है। अरे जनाब माफ कर दे, गलती हो गई। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, अपने अमाल अच्छे करो और अल्लाह ताला को राजी करो।